मैं अलका स्वामी बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की तरफ से इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा राज्य की शिक्षा के संरक्षक महामहिम राज्यपाल महोदय तथा हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय श्री कलराज मिश्र जी तथा देश की शिक्षा के मार्गदर्शक विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे सर का स्वागत करती हूँ। आपकी विशेष प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में देश, राज्य तथा विश्वविद्यालय सभी की शिक्षा उन्नति की ओर अग्रसर है। देश में पहली बार विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का प्रारंभ आपके ही कर कमलों से और श्री वचनों से हुआ था, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों तथा उनके परिवार के सदस्यों तक ये जीवन विद्या और विधा पहुंचाया गया है। और आज इन्हीं 829 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब मैं सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगी कि वह महामहिम राज्यपाल महोदय तथा हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे सर का स्वागत करें तथा साथ ही अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना को रखें। धन्यवाद अलका। मैं सबको अभिनंदन करता हूं। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय परमादरणीय कलराज जी मिश्र, माननीय अनिल डी सहस्त्रबुद्धे जी, अध्यक्ष भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मेरे सहयोगी प्रोफेसर वाई सिंह जी, डायरेक्टर एकेडमिक बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन की डीन अलका स्वामी और उनकी टीम, माननीय राज्यपाल महोदय के कार्यालय से संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारी, बीटीओ परिवार के सभी सदस्य, विद्यार्थी और इस ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभावों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय और कुलाधिपति महोदय, आपने परिवार के मुखिया के रूप में यहाँ उपस्थित होकर समय देके और अपनी जिम्मेवारी से हमको प्रेरित किया, ताकि हम भी जहाँ जिस रूप में चाहे वाइस चांसलर के रूप में हो, चाहे प्रिंसिपल, डायरेक्टर, डीन डायरेक्टर और अंततः क्लास टीचर्स के रूप में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए विद्यार्थी के साथ उसी तरह से बर्ताव करते हुए उनको प्रेरित कर पाएँ। माननीय, आपने जिस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे की है, उसी कार्यक्रम का आज ई सर्टिफिकेट वितरण के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण विषय जिस पे हम आज इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए आज हमारे साथ में माननीय सहस्त्रबुद्धे जी भी आए हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी, मैं आपको निश्चित रूप से ये बताना चाहूँगा कि राज्यपाल से हमें जिस तरह के जो भी निर्देश मिलते हैं, उसको मैं दो रूप में देखता हूँ। एक मैं देखता हूँ कि आदेश के रूप में है, और आदेश के रूप में आते हैं तो मैं सीधा मेरे रजिस्ट्रार से और उनसे संबंधित अधिकारियों से कहता हूँ कि इसको संपूर्ण करना है। मैं समझता हूँ कि हम लगभग सभी वाइस चांसलर, कुलपति इसको इसी रूप में देखते हैं और उसी भावना से उसको संपूर्ण करके और अपने कार्य को संपूर्ण मानते हैं। पर मैं इससे आगे एक चीज़ और भी देखता हूँ कि इसके अलावा एक चीज़ और मुझे आपके कार्यालय से, आपके माध्यम से मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि आपने कोविड के समय मुझसे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके बात की, ऐसी सबसे की होगी निश्चित रूप से, और उसमें आपने मेरे परिवार के बारे में, मेरे विश्वविद्यालय, बच्चे, शिक्षकों के बारे में पूछा। उस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे समझ में आया कि मैं भी कहीं परिवार का मुखिया हूँ, सिर्फ अपने परिवार का नहीं, बड़े परिवार का मुखिया हूँ, वहाँ मेरी क्या जिम्मेवारी बनती है। इसी तरह से जब आप हमें व्यक्तिगत पत्र लिख के कुछ बात करते हैं, या इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से या ऐसी मीटिंग से जब संदेश के रूप में बात करते हैं, उसका मैं जो संदेश के रूप में देखता हूँ तो एक आचरण के रूप में उसको देखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि उस आचरण को हमको भी अपनी जहाँ जिम्मेवारी बतनी, जितना हमारा डोमेन है उसमें मुझे साबित करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये जो दूसरा पक्ष जिसके बारे में बात करता हूँ, ये शिक्षक और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और आज हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं ये उसी से जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि इसी रूप में आपकी प्रेरणा हमको हमेशा मिलती रही और मिलती रहेगी। और पहला ही उद्बोधन जो मानवीय मूल्यों के बारे में आपने हमको दिया था, मेरा संपूर्ण स्टाफ और मैं स्वयं और बच्चे इस बात से बहुत ही प्रभावित है कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, जो व्यक्ति निर्माण का उद्देश्य है, उसकी महती जरूरत है।
और आपके उद्बोधन से हमें निश्चित रूप से पता लगता है कि आपने इस विषय को अपने अंदर जिया है और आचरण के रूप में आपने साबित किया है और आचरण से ही प्रभावित किया है। मैं आपका एक बार बहुत अभिनंदन करता हूं और हमेशा इसी तरह से आपसे प्रेरणा मिलती रहेगी, ऐसी अपेक्षा करता हूं। सर, इसी विषय को हमने और आगे ले जाने के लिए अभी हम 3500 बच्चों का इस विषय पे वर्कशॉप करवा चुके हैं और उसको और बढ़ाते हुए हमने 5 नोडल सेंटर बनाए हैं। उन नोडल सेंटर ने ये तय किया है कि वो अपने यहाँ 5 सेंटर मिलके आगे लगभग 5000 बच्चों का वर्कशॉप कराने का उन्हें आने वाले 2 महीने में निर्णय लिया है। और उन्होंने दूसरी और एक जिम्मेवारी निर्वहन करने का सोचा है कि जो अगला नया बैच आएगा, चाहे अगस्त में आए चाहे सितंबर में आए, उस नए बैच को आते ही पहले जो 3 वीक का समय है, उस 3 वीक के समय में AICTE ने ऐसा पिछले कुछ सालों से कार्यक्रम किया कि उन 3 वीक में सिर्फ उनको पढ़ाई के अलावा और क्या हो सकता है वही बताया जाए कि उसको इंडक्शन प्रोग्राम का नाम दिया है। माननीय शस्त्र बुद्धे जी यहाँ बैठे हैं, इसलिए मैं उसके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। पढ़ाई के अलावा क्या क्या बताना है, यानी स्वस्थ रहने के लिए समाज के बारे में, जिस स्थान पे आया है उस स्थान के बारे में, आर्ट और कल्चर के बारे में, भारतीय ज्ञान के बारे में, ये सारी चीजें उसको बतानी है। हमने ये तय किया है, हमारी टीम ने ये तय किया है कि इस 21 दिन में ये जो इस तरह का 5 दिन का मानवीय मूल्यों का वर्कशॉप है, जिसमें उसको विद्यार्थी को अपने आप के बारे में, परिवार के बारे में, समाज और प्रकृति में उसकी क्या जिम्मेवारी बनती है और उसकी जिम्मेवारी का निर्वहन कैसे कर सकता है, ये कैसे समझाया जाए, ये बात आते ही पहले ही 5 दिन में उसको बताई जाए, ऐसा निर्णय लिया है। और ये मैं मेरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूँ, आपको ये बताना भी चाहता हूँ। मैं समझ रहा था कि वो जो 5 नोडल सेंटर हमने स्थापित किए हैं उनका मैं उद्घाटन भी कराना चाह रहा था कि कोई बड़े व्यक्ति से अगर उद्घाटन होता है तो जो बात है उसका असर निश्चित रूप से करवाने वालों पर ज्यादा पड़ता है, उनका उत्साह दुगना हो जाता है। लेकिन मुझे समझता हूं कि आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है, इसलिए मैं बार बार आपको इसके लिए समय देने के लिए कहना नहीं चाह रहा। और निश्चित रूप से मैं जरूर भी इस बात की आपकी जानकारी आपके सामने रखना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से ही हमको इस सारी जानकारी आपको देने के लिए समय भी मिलता है और बात कह पाते हैं। अब मैं माननीय शस्त्र बुद्धे जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे तकनीकी शिक्षा के मुखिया है, मैं इनके बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मानवीय मूल्यों की शिक्षा का जो विषय है, मैं पिछले 5 साल से इसको लागू करने की सोच रहा था, लेकिन जब भी इसको लागू करने की बात करते हमारे सिस्टम में बहुत रिजिड सिस्टम है, बोर्ड ऑफ स्टडीज है, फैकल्टी है, एकेडमिक काउंसिल है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, वहां तक विषय को पास करना बहुत ही मुश्किल होता है। कितना मुश्किल होता है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके किस स्टेज पे ले आए, उसमें बहुत सारे नए विषय लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको डिस्टोर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं कि इसमें पढ़ाने का क्या है, ये तो बचपन से ही सीखता है, पूरी उम्र ही सीखता रहता है, ऐसा करते हैं। लेकिन मैं माननीय शस्त्र बुद्धे जी की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि 2018 में उन्होंने इस विषय को जरूरी कर दिया कि इंजीनियरिंग में सबको पढ़ना है। उन्होंने अपने प्रोसेस हैंडबुक में डाल दिया कि जरूरी पढ़ना है, और अब तो जरूरी कर दिया कि सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं, सब में जरूरी पढ़ना है। ये जो उनका कदम है, ये एक ऐतिहासिक कदम है। मैं समझता हूँ उन्होंने हजारों काम किए हैं, लेकिन मैं जिस काम को सबसे सर्वोपरि मानता है, उन्होंने ऐसा उदाहरण किया है, ऐतिहासिक उदाहरण है कि इस विषय को उन्होंने शिक्षा में जरूरी लागू किया गया। मैं इस काम के लिए उनको सलाम करता हूँ। इससे भी आगे बढ़कर मैं माननीय कुलाधिपति को ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने इस शस्त्र बुद्धे जी ने इस विषय को पूरे देश में लागू करने के लिए एक टीम बनाई है जो इस काम को लागू करने में लगी हुई है। मैं भी उस टीम का सदस्य हूं और मुझे ये बताते बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूं माननीय कुलाधिपति, आपको भी बहुत इस बात से हर्ष होगा कि आपका अपना विश्वविद्यालय BTU बीकानेर टेक्निकल इंस्टीट्यूट पूरे सामर्थ्य के साथ में इस विषय को पूरे देश में कैसे लागू किया जा सकता है उसमें लगा हुआ है। माननीय शस्त्र बुद्धे जी का मैं और एक तारीफ करना चाहूंगा कि इस विषय की जानकारी उन्होंने पूरे देश में कैसे जा सकती है, उससे पहले वो उन्होंने खुद इस 5 दिन का वर्कशॉप किया। सिर्फ खुद नहीं, उनके जितने भी अफसर AICTE के उन सब ने इस 5 दिन का वर्कशॉप किया, और 5 दिन के वर्कशॉप के बाद में समझ में आया कि माना हम बहुत सी चीजें जानते हैं, लेकिन बहुत सी और चीजें भी जानने की जरूरत है। सिर्फ जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उसको आचरण में कैसे लाया जा सकता है इसकी भी जरूरत है, उन्होंने महसूस किया। और इसके बाद वो वहीं नहीं रुके, देश में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जितने भी वाइस चांसलर है उन सबका 5 दिन का उन्होंने वर्कशॉप कराया।
वो वहां भी नहीं रुके, उन्होंने देश में जितने भी लगभग 10,000 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, 10,000 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल, डीन, डायरेक्टर और सीनियर लोग हैं, उन सबका 5 दिन का ये वर्कशॉप कराया है। जिस तरह की वर्कशॉप के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं और जो हमने विद्यार्थियों के लिए कराया, मैं इन सब कामों के लिए माननीय सहस्त्रबुद्धे जी को बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक विषय को वहां तक ले गया, और मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि वो इस विषय को इतना स्थापित कर दे कि आने वाला कोई भी व्यक्ति आए इसको डिगा नहीं पाए, हिला नहीं पाए। ऐसी मैं उनसे अपेक्षा करता हूं, और इसी के साथ मैं उनका एक बार बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मैं थोड़ी सी इस विषय के बारे में माननीय चर्चा करना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी से जब ये पूछा गया, लोगों पत्रकारों ने पूछा कि आपका जनमानस के लिए, जनता के लिए क्या संदेश है, उन्होंने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, यानी मेरा आचरण, मेरे काम जो मैं करता हूं वही संदेश है। और आज जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये विषय मानव का जो आचरण है, वो आचरण ही उसका संदेश है। और विशेषकर जब टीचर का आचरण ही विद्यार्थियों के लिए संदेश है, चाहे वो व्यक्ति के रूप में है, चाहे वो परिवार के रूप में है, चाहे समाज में करता है या प्रकृति में करता है। और हमारा जीवन का आयाम इतने चार इस स्तर में ही, सारा इस 4 स्तर में ही सीमित है। मैं स्वयं हूँ, मेरा परिवार है, और अगर मैं परिवार का एक्सटेंशन देखता हूँ तो मेरा पड़ोसी मेरा परिवार है, मेरा मोहल्ला मेरा परिवार है, मेरा गांव मेरा परिवार है, देश मेरा परिवार है, और सारा संपूर्ण समाज मेरा परिवार है। और इस परिवार से आगे देखते हैं तो मानव से मानव परिवार है, और मानव से मानव की प्रकृति भी हमारा जीवन का ऐसा है। इन 4 स्तर पे हम कैसे जी सकते हैं, हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है, अगर जिम्मेवारी को हम समझ पाते हैं और उसका निर्वहन कर देते हैं, तो यही एक विषय है जो पढ़ाने का है। इसी बात को महात्मा गांधी जी ने उस समय कहा था। तो इसको तैयार करने के लिए, लागू करने के लिए निश्चित रूप से हमने लागू किया, तो मुझे एक चीज ध्यान में आई कि चूंकि आचरण का विषय है तो इसमें भाषण देने से काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मुझे ही इस विषय को करना पड़ेगा, मुझे ही इस कार्यशाला में जाने की जरूरत है। वो कहते हैं कि स्वर्ग में तो सभी जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग तो मरने के बाद मिलता है, तो मर के स्वर्ग देखना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले इस कार्यशाला को करके आया IIT कानपुर में, और मेरे डीन भी भयन सिंह जी जो मेरे साथ बैठे हैं, ये भी रहे वहां पे। 8 दिन का कार्यशाला थी, 8 दिन की सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक, और उस 8 दिन में सिर्फ इन 4 विषयों पर चर्चा होती है, तर्क के आधार पर कि मैं क्या हूं, मेरा परिवार में मेरी जिम्मेवारी क्या है, मेरी समाज में जिम्मेवारी क्या है, प्रकृति के साथ जिम्मेवारी क्या है, और मैं उसके साथ जी कैसे सकता हूं, जी की कैसे साबित कर सकता हूं, इसी विषय को बताया जाता है तर्क के आधार पर। और जब मैं करके आया तो मुझे लगा कि अब मैं मेरे शिक्षकों को इसके लिए प्रभावित कर सकता हूं कि उनको भी इस कार्यशाला से निकलना है। सबसे पहले मैंने हमारे सारे शिक्षक जो जिस महाविद्यालय मेरा संगठक कॉलेज है, उन्होंने इस विषय को किया, 8 दिन की कार्यशाला की, और उस सिलसिले को जारी रखते हुए मुझे 2 साल हुए, विश्वविद्यालय को खुले भी 2 साल हुए। 2 साल में 450 टीचर्स की इस तरह की कार्यशाला से निकले हैं, और पूरे आधा राज्य को कवर करता। आधा राज्य में कहीं भी ऐसा महाविद्यालय नहीं है जहां इस विषय को पढ़ाने वाला शिक्षक इस 8 दिन की कार्यशाला से नहीं निकला हो। और आज जिस वर्कशॉप की हम बात कर रहे हैं माननीय, ये तो एक अपने आप में देश में पहला ही उदाहरण है जब विद्यार्थियों के लिए वर्कशॉप किया गया हो। और मैं समझता हूं कि ये 5 दिन का वर्कशॉप हर विद्यार्थी के लिए, और अब तो 3,500 विद्यार्थियों का वर्कशॉप करा चुके। ये तभी संभव हुआ कि जो इसको कराने वाले शिक्षक है वो इस तरह के कोर्स से निकल के आए, और उन्होंने महसूस किया है कि हमारी जिम्मेवारी हमारे परिवार तक सीमित नहीं है, हमारे वर्क प्लेस पे जाना और वापस आना यहाँ तक सीमित नहीं है, चौक और बोर्ड तक सीमित नहीं है, हमारी जिम्मेवारी किससे भी आगे, हम पीढ़ी को तैयार करने वाले हैं। इसी जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए कोविड के समय में जब सभी लोग अपने घरों में थे, अपने परिवार के साथ थे, इनकी टीम ने घर के अंदर रहते हुए हमेशा 8 से 10 घंटे की तैयारी के साथ कम से कम 25 लोगों की टीम ने तैयारी के साथ में इन बच्चों का वर्कशॉप किया। मैं उनसे इतना प्रभावित हूं, उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, पर मैं समझता हूं कि ये तभी हुआ कि उन सभी टीचर्स ने इस वर्कशॉप को किया हुआ था। उन्होंने 1 लेवल का नहीं, इससे हायर 2 लेवल का वर्कशॉप किया हुआ था, तभी ये संभव हो पाया। तो मैं समझता हूं कि ये जो वर्कशॉप है ये हर टीचर के लिए होना चाहिए, चाहे वो मानवीय मूल्यों की शिक्षा देता हो, चाहे कुछ भी पढ़ाता हो, चाहे इंजीनियरिंग में पढ़ाता हो, चाहे आर्ट्स में पढ़ाता हो, चाहे कॉमर्स में पढ़ाता हो। इस टीचर को उसका व्यवहार ही बच्चों को प्रभावित करता है। उस व्यवहार को जानने के लिए इन 4 स्तर पे उसकी क्या जिम्मेवारी बनती है, उसको सीखने की जरूरत है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
मानिए ऐसा नहीं कि ये कोई पहली बार समाज में पता लगा कि इस विषय को पढ़ाना चाहिए, होना चाहिए, हमको बताया भी जाता है। मैं थोड़ी सी जानकारी आपके सामने ये रखूं कि जो पश्चिम समाज के का जो सोच है उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को इस हद तक, इस सीमा तक निरंकुशता में ले जाया जाता है, उसकी पैरवी की जाती है। और अब लगभग उन्होंने इसको स्थापित किया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे ऊपर है, और फिर उसको नियंत्रित करने के लिए मशीन का सहारा लिया जाता है कि मशीनरी ढांचा खड़ा किया जाता है, क्योंकि उसके स्वभाव में नियंत्रित रहना नहीं होता, स्वतंत्र रहना होता है, इसलिए वो उसका विरोध करता है और विरोध करने के लिए विकृत तरीकों से उसको विरोध निकालते हैं। आज के जमाने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो हैकर्स है, हैकर्स उस विकृति का एक उदाहरण है। यहाँ तक भी सॉफ्टवेयर की दुनिया में यहाँ तक ही कहा जाता है कि पहले एक सॉफ्टवेयर में एक वायरस छोड़ा जाता है और उस वायरस का फिर एंटीवायरस तैयार करके दिया जाता है। ये भी एक तरह का बिजनेस है। तो ये सब पढ़े लिखे लोग इसी तरह से करते हैं। ये उस संस्कृति का माध्यम से हम जो आज का विद्यार्थी सीख रहा है, जो कर रहा है। मैं फिर वापस गांधी जी का उदाहरण दूंगा कि महात्मा गांधी ने आज से 100 साल पहले गुजरात में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की थी। तब उन्होंने महसूस किया कि समाज में कुछ बदलाव लाना है तो शिक्षा के माध्यम से ही बदलाव लाया जा सकता है, और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। जब गुजरात विद्यापीठ में टीचर्स की अटेंडेंस के लिए ये चर्चा हुई कि अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए, उस पर गहन डिस्कशन हुआ, फैकल्टी में हुआ, वाइस चांसलर के साथ हुआ कि जिस महात्मा गांधी ने व्यक्ति के मन को नियमित करने के लिए, उसमें आचरण संस्कारित करने के लिए जो विश्वविद्यालय खोला है, क्या हम उसको मशीन से नियंत्रित करेंगे? एक उन्होंने उसमें बुक लिखी, पेपलेट लिखी, जो मेरे पास अभी भी मेरे पास है, लिखा है कि कौन जीतेगा, मशीन या मन? कि जिस विश्वविद्यालय जिस मन को जीतने का है, उसको मन को जीतने वाला जो टीचर है, अध्यापक है, उस पर नियंत्रित करने के लिए मशीन का क्या उपयोग किया जाए या नहीं किया जाए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई जाए या नहीं लगाई जाए, इससे विस्तृत चर्चा हुई। और विस्तृत चर्चा के बाद यह तय हुआ कि कम से कम शिक्षक के लिए तो नहीं लगाया जाए। आज महात्मा गांधी होते तो क्या करते, ये उन्होंने लिखा है, वो पेपलेट मैंने पाया जब मैं एक बार वहां गया। आज हम अपनी स्थिति देखते हैं तो सारे टीचर्स को, प्रिंसिपल से लेकर डायरेक्टर को तक, हम सबको उस बायोमेट्रिक मशीन से ही नियंत्रित करते हैं। यहाँ तक वाइस चांसलर भी उस मशीन से ही नियंत्रित हो रहे हैं। जिसको पूरे समाज को दिशा देनी है, विद्यार्थियों को दिशा देनी है, वो खुद भी किसी मशीन से नियंत्रित होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये शिक्षा का जो विकृत रूप हमारे सामने आया है, उसको ठीक करने की जिम्मेवारी है। और इस ठीक करने की जिम्मेवारी मैं समझता हूं कि ऊपर से होकर नीचे तक शुरू होती है, और इस कड़ी में एआईसीटी ने बहुत बड़ा काम किया है। हमारे समाज में अगर पीछे देखें तो ये व्यवस्था शुरू से ही थी। हमको ये बताया गया था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सब दूसरे के सुख की चिंता करें, उससे ही सभी सुखी हो सकते हैं। मानिए एक चीज मैं निश्चित रूप से यहाँ कहना चाहूंगा कि ये जो पाठ्यक्रम लागू किया गया है, पाठ्यक्रम के विषय नहीं है, विषय तो पहले थे, लेकिन इसको पढ़ाने का तो तरीका है, जो मॉड्यूल है, उसमें यही बताया गया है कि अगर ये अगर अपने आप में धारण करते हैं तो आप सुखी होते हैं और दूसरा भी सुखी होता है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो कल्पना हमको बताई गई थी, इसी को आधार लेके इसको बनाया गया है कि दूसरे के सुख की अगर आप चिंता करते हैं तो निश्चित रूप से आप सुखी होते हैं। और जब आप सुखी होते हैं, दूसरे को भी सुखी करते हैं, तभी पूरा समाज सुखी होता है। और ये कल्पना जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हम संपूर्ण रूप से सबको लागू कर सकते हैं। माननीय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये आचरण से जो करने की प्रेरणा बच्चों को अध्यापक दे पाए, और मैं आपके जो भी प्रेरणा हमको मिलती है उसके आधार पे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप इस विषय से के साथ जिए हैं। मैं समझता हूं कि आपके रहते हुए आपके अधीन आने वाले सभी जितने भी विश्वविद्यालय है, उनमें विषय को लागू करने के लिए सोचा जा सकता है। कुछ दिन पहले मेरे टीचर से आया, जो BHU से आए थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो मैं बात कर रहा था कि इस विषय के बारे में। तब उन्होंने बताया कि मैं जब वहाँ PhD कर रहा था तो हमको इस विषय को पढ़ाया गया था। ये जब मुझे पता लगा कि मुझे लगा कि अच्छे जो विश्वविद्यालय है, जिसको हम अच्छा कह सकते हैं, तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर से तो अच्छे तो बहुत से विद्यालय हो गए, लेकिन मनुष्य निर्माण करने की जो प्रयोगशाला है वो कौन अच्छा कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो विश्वविद्यालय जो कर रहे हैं, हमें उससे प्रेरणा ले सकते हैं। और मैं समझता हूं कि आप के मार्गदर्शन में एक ऐतिहासिक निर्णय ऐसा बन सकता है कि और भी जो विश्वविद्यालय हैं, कहीं न कहीं किसी लेवल पे, चाहे वो PhD के विद्यार्थियों के लिए करें, चाहे PG के विद्यार्थियों के लिए, चाहे एक विषय में करें, चाहे 2 विषय में करें, इसको लागू करें, तो निश्चित रूप से वो एक ऐतिहासिक पहल होगी।
छोटी सी बात मैं आपके सामने अंत में ये जरूर रखना चाहूंगा कि हमने आचरण के आधार पे करने के लिए हमने अपने लोगों को प्रेरित किया है। और मेरे विश्वविद्यालय में कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, वाइस चांसलर से लेकर नीचे तक का कोई भी सरकारी टेलीफोन का उपयोग नहीं करता है। ये हमने एक छोटी सी पहल विद्यार्थियों तक जाने के लिए की है। और इस साल कोरोना में हमने एक ये निर्णय लिया है और हमें महसूस किया है कि जो ऑनलाइन के तरीके से वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, कार्यशालाएं जो हो सकती है वो ऑफलाइन से भी बेहतर हो सकती है। बेहतर मैं इसलिए कह सकता हूं कि जो बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं उनको ऑफलाइन बुलाने में बहुत एनर्जी लगती है, पैसा लगता है, उनका समय लगता है, संभव नहीं होता। ऑफलाइन की कार्यशाला और गुणवत्तापूर्वक हो सकती है। आज ही हम देख सकते हैं कि आपका समय 2 घंटे के समय में सारा काम हो गया। माननीय सहस्त्रबुद्धे जी आए, 1 घंटे के समय में सारा काम हो गया। तो हमने निर्णय लिया कि इस आने वाले पूरे साल में जो कुछ भी होगा सब ऑनलाइन सिस्टम होगा। मैं समझता हूं कि मीटिंग नಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ हमको इस बारे में हमेशा से शिक्षा मिली है, हमारे समाज से शिक्षा मिली है। और समाज ने जो थोड़ा सा रूप बदला है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ही डेवलप करने लगे हैं, जीडीपी से डेवलपमेंट को नापने लगे हैं। भूटान जैसा छोटा सा देश वो नेशनल ग्रोथ हैप्पीनेस के रूप में अपनी देश की प्रगति को नापता है कि हमारे देश में तलाक के केस बढ़ रहे हैं, घटने हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, घटने हैं। सामाजिक आधार पे नापता है। मुझे लगता है कि सामाजिक आधार पे हमको भी नापने की जरूरत है। और इस जो भौतिकवाद के युग में अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सब चारों तरफ निर्माणों का युग है, चारों तरफ निर्माण हो रहे हैं। तो निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, प्राणी का उपकार न भूलें, वसुधा का कल्याण न भूलें, हम चरित्र निर्माण न भूलें। जय हिंद। हल्का जी सर। माननीय कुलपति महोदय का विश्वविद्यालय की पूरी यात्रा जो मानवीय मूल्य के विषय पे हमने की है उसकी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, आज इस कार्यक्रम द्वारा हम 829 विद्यार्थियों को ई प्रमाण पत्र देने जा रहे हैं। ये विद्यार्थी हमारे विभिन्न एफिलिएटेड कॉलेजेस से हैं। इसमें हमारे सारी एफिलिएटेड कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी इसमें शामिल रहे हैं। अब यदि आपकी अनुमति हो तो ये ई सर्टिफिकेट इन विद्यार्थियों के ईमेल अकाउंट पर मेल कर दिया जाएगा। अनुमति है जी सर। माननीय, आपकी अनुमति के साथ ही अब ये ई सर्टिफिकेट इन सभी विद्यार्थियों के ईमेल अकाउंट पर मेल किया जाना शुरू हो चुका है। माननीय, इस ई सर्टिफिकेट में विद्यार्थियों के को भविष्य में भी इस विषय से अपना समझने बनाए रखने के लिए इसमें ऑनलाइन रिसोर्स के सारे लिंक दिए गए हैं। और माननीय, आज आपके द्वारा आपके कर कमलों से ये ई प्रमाण पत्र पाकर हमारे विद्यार्थी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे तथा इस विषय पर आपकी सहमति उनके मन में इस विषय को और गहराई से समझने की प्रेरणा तथा आपके व्यक्तित्व की सरलता उन्हें इसे जीवन में उतारने की निष्ठा भी देगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।